1776 के अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटेन को अमेरिका में लूटपाट से हो रही धन संपत्ति से हिस्सा मिलना तो बंद हो गया, लेकिन उसके बाद हुआ यूं कि अमेरिका में बसने वाले ईसाई यूरोप के गोरे थे और उन्हें अपने सफेद रंग पर बड़ा घमंड था। इतना कि भारत में भी 1947 में आजादी के 13 साल बाद यानी 1960 तक काले और गोरों को स्कूल और बसेस में अलग अलग ग्रुप में रहने को बाध्य किया जाता था, जबकि भारत में तो चमड़े के रंग और रूप का कभी कोई महत्व ही नहीं रहा। हमारे यहाँ के पूज्य आदर्श तो श्री राम और श्री कृष्ण श्याम वर्ण के ही। लेकिन जब यूरोप ने पूरे विश्व को अपना गुलाम कहना शुरू किया तो चमड़ी के रंग और बाह्य शारीरिक संरचना के आधार पर बाइबल की थियोलॉजी के अनुसार पूरी दुनिया के लोगों को विभिन्न समूहों और नस्लों में बांटा, जिसका परिणाम आज भी हमारा देश भारत भुगत रहा है। जॉन मुइर, जो कि एक ईसाई विद्वान था, 19 साल की उम्र में भारत आता है और एक किताब लिखता है और उसी में से उद्धृत है कि नॉन एरियन नस्ल के लोग अमेरिका के रेड इंडियंस की तरह ही कमजोर नस्ल के थे, जबकि दूसरी तरफ एरियंस ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, एंटरप्राइजिंग और क्रिएटिव थे और इसीलिए सुपीरियर और विजेता नस्ल भी। और इसको सिद्ध करने के लिए कॉम्प्लेक्शन को एक सबूत के तौर पर जोड़ा गया और निष्कर्ष ये निकाला कि एरियन इंडियन यहाँ के मूल श्याम वर्ण निवासियों से भिन्न थे और किसी उत्तरी देश से आए थे। कुछ ध्यान आया? आर्यन इन्वेजन थ्योरी, मैक्स मूलर का भी यही मत था। रंग भेद के चश्मे से दुनिया को बांटने और गुलाम बनाने वाले 15वीं से 18वीं सदी के बीच अमेरिका के मूल निवासी 200 मिलियन रेड इंडियंस का कत्ल करने वाले ये तथाकथित ईसाई विद्वान संसार के लिए संस्कार की दिशा तय कर रहे थे। वर्ण और कास्ट को चमड़ी से परिभाषित करने वाले ये लोग बाइबल के जेनेसिस में नोह द्वारा हैम को दिए गए श्राप से उद्धृत है, जिसे ईसाई थियोलॉजिस्ट ऑगन ने 3री सदी में प्रतिपादित किया था। वैसे यहाँ बताता चलूं कि अफ्रो दलित प्रोजेक्ट के नाम से ईसाईयत फैलाने के लिए एक नई साजिश फिर से रची जा रही है, जिसमें भारत के न जाने कितने छद्म ईसाई दलित वेश में इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट करके हमें सूचित करें और हमारे इस बात को कम से कम 5 लोगों के साथ में शेयर करके उनके साथ में इसे साझा करके अपना काम भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री राम।